अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी और इसके साथ ही मैं आपके साथ 2 लंच बॉक्स आइडिया भी शेयर करूंगी। अभी जो तकरीबन जो है वो 6:30 हो गए हैं। मैं उठी थी थोड़ा सा लेट ही आज और अब्दुल्ला का भी लंच रेडी करूंगी। अदरवाइज़ मैं नमाज के बाद फिर सोती नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा जो है वो अगर जल्दी नमाज़ पढ़ लूँ, क्योंकि अब्दुल्ला माशाल्लाह अब बड़ा हो चुका है तो वो कई काम तो खुद ही कर लेता है, तो फिर मैं लंच बनाने के लिए उठ जाती हूँ। तो अभी मैं उसके लंच बॉक्स रेडी करने लगी हूँ। यहाँ पर मैंने उसके लिए जो है ना ये पास्ता बनाऊंगी। पास्ता मैंने साइड पे बॉईल करने के लिए रख दिया। आप चाहें तो रात को भी बॉईल करके रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने अभी कर दिया, क्योंकि उसका थोड़ा सा तो बनाना था। और मैंने चिकन को जो है वो कीमा किया हुआ और उसको मैं कर रही हूँ थोड़ा सा कुक करूँगी। और साथ मैंने एक टमाटर लिया, हरी मिर्चें ली हैं और ये थोड़ी सी साथ जो है वो कैबेज और शिमला मिर्च ली है। इनको जो है वो मैं पहले सौटे करूँगी और इसके साथ चिकन को पहले फ्राई करके उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ये डाल के सौटे कर लेंगे, वेजिटेबल डाल के। और साथ जो मैंने ग्रीन चिल्ली और पेस्ट बनाया हुआ है ना टमाटर का, इसलिए वो मैंने उस ग्रीन चिल्ली उसमें पेस्ट में डाल दी है, लेकिन इसलिए मैं इसमें जो है सुरख मिर्च नहीं डाल रही। अगर आप ग्रीन चिल्ली यूज़ नहीं करें तो आप चिकन में सुरख मिर्च यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने सिर्फ साल्ट डाला है, सोया सॉस और चिल्ली सॉस डाली है, और जो ग्रीन चिल्ली और टमाटर का पेस्ट है ना उसके बाद हम इसमें ये डाल देंगे। अच्छा, इसके बाद आपने वो बहुत ज़्यादा टमाटरों को पकाना नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी ग्रेवी सी रहे तो अच्छी रहेगी। इतना कुक कर लेना है कि थोड़ी इसकी जो कच्ची महक है ना वो ख़त्म हो जाए। बाकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाद में हम इसके अंदर ये डाल देंगे पास्ता। इसको हम ड्राई फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अगर सूपी टाइप होगा ना पास्ता तो वो लंच बॉक्स में नहीं गिर जाता है बच्चों का लंच बॉक्स में। इसलिए यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख लें इसकी, यहाँ पे ये ड्राई ही फॉर्म में है। इसी तरह हम मैक्रोनीज़ वगैरह भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो मैं इस तरह का पास्ता बना देती हूँ। कभी कभी लंच बॉक्स में उसको समोसे फ्राई करके मैं दे देती हूँ, क्योंकि मेरे बनाकर रखे हुए होते हैं। समोसे मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। इसके अलावा कभी फ्राइज़ इस तरह की चीज़ें भी दे देती हूँ। तो आगे मैं आपके साथ एक चिकन नगट्स की भी रेसिपी, चिकन टेंडर पॉप्स जो हैं उनकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो अभी अब्दुल्ला जो है ना वो रेडी हो गया और वैन उसकी जो है वो तकरीबन 7:40 तक आती है। तो वो थोड़ी नीचे चला जाता होता है और उसके बाद जब मैं स्कूल चला जाता है ना वो, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ। अगर तो सब उठ गए हों तो फिर नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन अगर ना उठे हों तो फिर मैं भी लेट जाती हूँ। मोस्टली जो है सब लोग 9 बजे के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो उस वक़्त अब्दुल्ला के स्कूल जाने के बाद मैं लेट गई थी और उसके बाद अब मैं दोबारा उठी हूँ। तो अभी तकरीबन 9:30 होने वाले हैं। मैंने अभी आटा गूँधा है। रात को मैंने आटा गूँध के नहीं रखा था, क्योंकि ये जो मशीन है ना आटा गूँधने वाली, जब आप इसमें आटा गूँधते हो ना तो ये आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे गूँधो आप फ़ौरन इसकी रोटी पक जाती है। अदरवाइज़ कई दफ़ा ऐसे होता है कि जब हाथ से गूँधते हैं ना तो फिर आटा थोड़ी देर रेस्ट देना होता है आटे को, तो फिर ही उसके बाद रोटी पकती है। अदरवाइज़ रोटी जो है ना वो टूट जाती है। तो इसलिए, लेकिन मशीन में इस तरह नहीं होता है, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से गूँधा हुआ होता है आटा कि इसको रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती। आप फ़ौरन इसी से जो है ना रोटियाँ बना सकते हो। तो साथ मैंने चाय रखी हुई है और एक तरफ दूसरी तरफ जो है रोटियाँ बना लूँगी। ज़्यादा रोटियाँ तो इस टाइम होती नहीं हैं, 2-3 रोटी होती हैं। एक पराठा होता है मेरा, मैं पराठा खाती हूँ और अब्दुल्ला की दादू और अब्दुल्ला के बाबा जो हैं वो रोटी खाते हैं। तो अभी मैं उनकी रोटी बना रही हूँ। अपना जो है ना वो मैं जब सबको खा लेते हैं ना तो सबका बनाने के बाद फिर मैं आराम से अपना नाश्ता करती हूँ। क्योंकि सुबह-सुबह जो है ना वो अब्दुल्ला के बाबा ने जब ऑफ़िस जाना होता है तो उनको जो है वो कई चीज़ें देने वाली होती हैं। जैसे कई दफ़ा जो है वो उनका शर्ट प्रेस करनी है ये वो, हालाँकि कई दफ़ा प्रेस करके भी रखी होती है, लेकिन ऑफ़िस के लिए उनको चीज़ें देनी होती है। तो जब वो कई दफ़ा मैं उनके जाने के बाद नाश्ता करती हूँ और कई दफ़ा पहले भी कर लेती हूँ। तो मैं अभी जो है ना अपना वो जा चुके हैं ऑफ़िस और मैं अब्दुल्ला की दादू ने भी नाश्ता कर लिया और अब मैं खुद करूँगी। साग कल का पड़ा हुआ था वही मैं नाश्ते के साथ जो है ना वो करूँगी। अभी मैं नाश्ते के साथ वही लूँगी पराठे के साथ। अभी उसके बाद मैं जो है ना वो दूसरी रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी। यहाँ पर मैंने टेंडर पॉप्स बनाकर फ्रीज़ करने थे, तो यहाँ पर मैंने चिकन के क्यूब्स कट कर लिए हैं। उसमें मैंने लहसुन डाला है और उसके साथ नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च और इसके साथ आपने डालना है सोया सॉस, चिल्ली सॉस, बेसिक जो मसाले होते हैं। अजवाइन डाल रही हूँ अभी मैं, ये थोड़ी-सी अजवाइन डाल दिया करें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर इसके अलावा ये चिल्ली सॉस और सोया सॉस, जो एक चिकन की जो है ना पूरा जो चेस्ट पीस होता है ना वो मैंने लिया है और उसमें मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट डाला था। तकरीबन सॉल्ट आपने कम डालना है, 1 से कम डालना है। हाफ़ टीस्पून जो ब्लैक पेपर डाली थी और 1 टीस्पून जो मैंने उसमें डाला है सुरख मिर्च, और 2-2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिल्ली सॉस और सोया सॉस डाली और 1 एग डाला है। नमक आपने पहले इसलिए कम डालना है क्योंकि जो सोया सॉस होती है ना उसमें भी नमक होता है। इसके साथ ही मैंने इसमें जो है 1 चम्मच जो है वो ये जो लहसुन है ना उसका पेस्ट भी डाला था।
जो इंग्रेडिएंट हैं स्पाइसेस हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको बेसिक मसालों का पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें डाली हैं। बाकी हर बंदे का, हर फैमिली का अलग टेस्ट होता है, कोई ज़्यादा स्पाइसी खाता है, कोई कम खाता है। मैं एक्चुअली ये बच्चों के लिए अब्दुल्ला के लिए बना रही हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा स्पाइसी नहीं किए। इसके बाद मैंने इसमें 1 चम्मच जो है वो कॉर्नफ्लोर डाला था और साथ ही मैंने 2 चम्मच मैदा डाल दिया। अभी आप इसमें जो है हर्ब्स डालेंगे जो भी आपके पास है। मेरे पास ऑरिगानो पड़ी हुई है तो मैं वही डाल दूँगी, ठीक है? इससे भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। पहले मैंने मैदा इसमें इसलिए कम डाला है कि इसके बाद दोबारा इसके ऊपर कोटिंग भी होगी मैदे की। अच्छा, जब आप इसको चिकन को मैरिनेट कर लेंगे तो आप 1 पीस फ्राई करके देख सकते हैं। ख उसको 1 पीस फ्राई कर लीजिएगा और उसको टेस्ट कर लें कि अगर आपका नमक मिर्च ठीक है, तो फिर आप बाकी कोटिंग कर लीजिएगा। मुझे तो अंदाज़ा है, मैंने इसलिए मैं बनाती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है कि इसमें नमक मिर्च ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो फिर आप एक दफ़ा एक जो पीस है चिकन का उसको फ्राई करके देख लें और अगर ठीक लगे तो फिर कोटिंग कर लें। और अभी यहाँ पर मैंने कोटिंग में मैदा लिया है और उसमें मैंने ऑरिगानो और सॉल्ट ही बस 2 चीज़ें ऐड की हैं और इसके ऊपर हम इस तरह जो है ना वो ड्राई मैदा इसके ऊपर कोट कर देंगे चिकन के ऊपर। इस तरह ये जो है ना वो टेंडर पॉप्स की तरह के बन जाएँगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो काफ़ी क्रिस्पी से बनेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर भी डाला हुआ है और साथ मैदा भी डाल रहे हैं। तो अभी मैदे की कोटिंग करके आपने इसको रेस्ट देना है। पहले मैंने इसको चिकन को मैरिनेट करके भी आधा घंटा रखा था और अभी जो है ना इसको कोटिंग करने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखूँगी। फिर इस तरह ये होता है कि को मैदे की को जो कोटिंग की होती है ना वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर सेट हो जाती है। और अभी हम इसको फ्राई करेंगे और आँच जो है वो मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है। बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे फ्राई नहीं करना और डालने के बाद आपने इसको फ़ौरन हिलाना नहीं है। अभी इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मैंने डाले हुए और उसके बाद हम इसको हिलाएँगे। अदरवाइज़ अगर आप फ़ौरन ही हिला देंगे ना तो फिर कोटिंग ऊपर से उतर जाएगी। इसलिए अपने 5 मिनट के बाद इसको जो है ना वो हिलाना है। अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आप मैदे की कोटिंग कर रहे होंगे ना, तो अगर आपने इसको फ्रीज़ करना होगा तो आप थोड़ी कोटिंग ज़्यादा कर दीजिएगा और उसी प्लेट को जो है ना जिस प्लेट में आपने कोटिंग करके रखा है, तो एज़ इट इज़ आप को प्लेट को फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद जब वो अगले दिन जब थोड़े फ्रीज़ हो जाएँगे ना, सख्त हो जाएँगे, तब आप इसको निकाल के ज़िप-लॉक बैग में डाल सकते हैं। और इसके बाद अगर फ्रीज़ करते हुए आपने प्लेट के नीचे बिल्कुल जो है ना वो जो पेपर होता है ना वो बिछा लेना या जो शीट होती है ना आपके पास वो बिछा लेनी है ताकि प्लेट के साथ जो है ना वो जुड़े नहीं। उसके बाद मेरी हेल्पर आ गई थी, मैंने उसको वो है काम वगैरह कर रही है तो उसके साथ ही मैं उसके बाद जो है ना वो मैंने कहा जब वो काम कर रही थी मैंने डस्टिंग की है और दूध वाला भी आ गया था, दूध बॉयल कर रही हूँ और मैंने अभी जो है ना वो स्पाइस जो कैबिन है ना उसको भी क्लीन करना है। ये काफ़ी देर हो गई है क्लीन किए हुए। इसमें कुछ जो है वो डिक्लटर भी करना है, कुछ मसाले जो फेंकने वाले हैं। तो अभी मैं वही देखूंगी कि कौन से मसाले फेंकने हैं और कौन से रखने हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना वो काफ़ी देर की पड़ी होती हैं तो हमें कई दफ़ा पीछे वाली साइड पे पड़ी हों नज़र ही नहीं आती। जैसे अभी देखें ये पीछे वाली साइड पे कुछ बॉटल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, तो वो फिर है ना कई दफ़ा मुझे महीने बाद भी करो ना तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेंकने वाली होती हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे मैं कैबिन के अंदर शीट बिछाती होती हूँ। इसको भी मैंने शीट को उठाया है तो इसके ऊपर काफ़ी मतलब मसाले वगैरह गिरे हुए थे। मैंने इसके बाद कैबिन को क्लीन किया और यहाँ पर देखें अभी क्लीन करने के बाद ये किंग टॉक्स का ना इंसेक्ट किलिंग पाउडर है। ये मैं कैबिन के अंदर नीचे बेस में जो है ना वो छिड़क दूँगी। इसके बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो शीट बिछाएँगे। आपने डायरेक्ट इसके ऊपर मसाले नहीं रखने पाउडर छिड़कने के बाद, इसके ऊपर शीट बिछानी है पाउडर के छिड़कने पहले आपने पाउडर स्प्रिंकल करना है, उसके बाद जो है ना आपने इसमें शीट बिछानी है। फिर उसके ऊपर मसाले रखने हैं। अभी ये पाउडर ही मैंने इसलिए छिड़का है क्योंकि ये वाला जो है ना इसके अंदर कोई चीज़ इंसेक्ट किसी किस्म का होगा ना तो फिर वो नीचे ही मर जाएगा इसके और मसाले जो है ना वो ख़राब नहीं होंगे। इसलिए मैं दालें भी यहाँ पर रखती हूँ, उसके नीचे भी शीट के नीचे जो है वो मैं ये पाउडर थोड़ा-सा छिड़क देती हूँ। आटा जो होता है उसके आस-पास भी मैं छिड़क देती होती हूँ। इससे जो है ना वो चीज़ें आटा वगैरह इस तरह की चीज़ें ख़राब नहीं होती, लगता नहीं है। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आटे वाली बाल्टी के नीचे आपने करना है और दूसरे के स्पाइस कैबिन में जो शीट है उसके नीचे आपने जो है पाउडर छिड़कना है। तो स्पाइस कैबिन क्लीन मैंने कर लिया। अभी मैं बर्तन धो रही हूँ और इसके बाद स्टोव और स्लैब वगैरह क्लीन करूँगी। तो ये चीज़ें तो रोज़ की रोज़ ही क्लीन करने वाली होती हैं। स्पाइस कैबिन तो आपने काफ़ी मतलब 15-20 दिन के बाद भी कर सकते हैं, महीने बाद भी कर सकते हैं। तो जो काम ऐसे लगता है कि जैसे काम जो है ना वो कम है, हालाँकि ऐसे नहीं होता। सुबह से शाम तक काम करते रहो, काम करते रहो, काम ख़त्म ही नहीं होते। कोई ना कोई चीज़ जो है वो निकल ही आती है काम करने वाली। किचन में ही आप दाखिल हो जाओ ना तो ऐसे लगता है इतने ज़्यादा काम है। तो एक दिन मैं फिर एक कैबिन किसी दिन क्लीन कर लेती हूँ, किसी दिन दूसरा कर लेती हूँ।
सारे केबिन एक ही दिन में क्लीन करने हैं ना फिर तो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बाकी काम जो है ना वो करने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए आप साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा करके करते रहें तो इस तरह ज़्यादा किचन जो है वो गंदा भी नहीं होता। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। किचन भी ऑलमोस्ट क्लीन हो गया। अभी यहाँ पर जो रैक में बर्तन पड़े हुए हैं वो ड्राई होंगे ना तो फिर उसके बाद मैं इनको केबिन में रख दूँगी। तो कुछ बर्तन अभी मैंने नहीं धोए जो ड्राई हुए हुए थे, जैसे चाय वाला पैन जो है उसको अभी ड्राई था तो उसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है तो उसको बाद में धो लूँगी। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी आपको सीखने को मिला है या कोई पार्ट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।